हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है बिजनेस स्टडीज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस, राइट। यानी मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं बच्चों और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आओ चलो स्ट्रेट अवे हम लोग शुरू करते हैं, राइट। सो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट के अगर हम लोग बात करें लेवल्स की तो यहाँ 3 तरह का लेवल होता है बच्चों मैनेजमेंट का। आओ एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे ऊपर जो मैनेजमेंट का लेवल होता है इनको हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है लोअर या ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट। इनको सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, है ना। तो आपका चूंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है तो आप ये तीनों नाम ही याद रखना कि इनको लोअर लेवल, ऑपरेटिव लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। देखो बच्चों, सबसे पहले जिस चीज को डिस्कशन करते हुए आज का ये वीडियो में शुरू करूंगा वो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि सर जो वर्कर होते हैं या जो एम्प्लॉइज होते हैं वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो बच्चों देखो, मैं आपको बताऊं कि वर्कर या जो लेबर होते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, वो मैनेजमेंट के नीचे होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो 3 तरह के मैनेजमेंट के लेवल होते हैं बच्चों। पहला लेवल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो मैनेजमेंट के जो टॉप के लोग हैं, जो ब्रेन है, जो एक्चुअली पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो मदद करते हैं, जो एक्चुअली बड़े बड़े जो डिसीजंस लेते हैं, वे सारे के सारे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इसके अंदर सारे सीईओज आ जाते हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है बच्चों? सीईओ कहा जाता है, सीएमओ कहा जाता है, या सीएफओ कई बार कहा जाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहा जाता है, राइट। चीफ सेल्स ऑफिसर होते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना बाबू, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं या किस लेवल में आ जाते हैं? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, राइट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, क्या बोला मैंने? जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड में होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल हेड कहते हैं। और वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं बच्चों? वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इसके अंदर मार्केटिंग मैनेजर आ जाता है, परचेज मैनेजर आ जाता है, सेल्स मैनेजर आ जाता है, ऑपरेशन मैनेजर आ जाता है, ब्रांच मैनेजर आ जाता है, फाइनेंस मैनेजर आ जाता है, राइट। लेकिन अगर जनरल मैनेजर आएगा तो जनरल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि जनरल जो मैनेजर होता है वो इन सब के ऊपर होता है। इन सब के क्या होता है बच्चों? ऊपर होता है। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं ना, इनके ऊपर होता है जनरल मैनेजर। तो ये हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और उसके बाद जो एक्चुअली वर्कर के साथ जुड़ा रहता है, जो एक्चुअली में प्रोडक्शन कराता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है और उसको परफॉर्म करवाता है, वे सारे हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, या ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन आ जाता है? इसके अंदर सुपरवाइजर आ जाता है, फोरमैन आ जाते हैं, जो जूनियर मैनेजर है वो आ जाते हैं, इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, क्लर्क्स आ जाते हैं। ये सारे हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। और इनके नीचे जो होते हैं वो हमारे वर्कर्स होते हैं, वो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं। समझ में आगे की बात नहीं? आगे अब चलो हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक चीज को और यहाँ पे समझ लो, यहाँ पर हमेशा अगर बात करें अथॉरिटी की, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू गिव ऑर्डर्स। क्या बोला मैंने? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू गिव ऑर्डर्स, यानी किसके पास ये पावर है दूसरे को ऑर्डर देने का। याद रखना कि जो अथॉरिटी है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको ऑर्डर देगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर देगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको ऑर्डर देगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर देगा। और ऑब्वियसली लोअर लेवल मैनेजमेंट किसको ऑर्डर देगा या किससे काम करवाएगा? तो वर्कफोर्स से काम करवाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी जिम्मेदारी की या जवाबदेही की, तो जवाब कौन किसको देगा? तो वर्कफोर्स जवाब देगा लोअर लेवल मैनेजमेंट को। लोअर लेवल जिम्मेदार होगा किसके प्रति या जवाबदेह होगा किसके प्रति? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। और मिडिल लेवल किसको जवाब देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो इस तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये फ्लो चलता रहता है, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया यहां तक बच्चों। अब आओ हम लोग आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी वो क्या क्या काम करते हैं, राइट। चलो हम लोग शुरू करते हैं कि करके। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन?
सबसे पहला फंक्शन होता है इनका टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसका पर्पस है, क्या वो पाना चाहता है, क्या उसका लक्ष्य है, उसका फाइनलाइजेशन, उसका डिसीजन कौन लेता है बच्चों, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। दूसरा इसका क्या फंक्शन है, टू असेंबल मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, ये सारी की सारी चीजों को अरेंज करना, जिनको हम लोग ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं ना, ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना किसका दायित्व है, किसका काम है, किसका फंक्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम, राइट। और एक बार उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उनको क्या करना है, पुट देम इनटू एक्शन, उनको काम में लगाना है ना, उनसे प्रोडक्शन लेना है ना, उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद उनसे क्या कराना है, एक्शन में लगाकर काम लेना है। ये सारा का सारा काम किसका है बच्चों, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, राइट। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है टू अपॉइंट एम्प्लॉयज इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज लोगों को हायर करना, उनको अपॉइंट करना, ये भी इनका काम है। मोस्टली डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखा ही हुआ है टू अपॉइंट डिपार्टमेंटल हेड, यानी जो डिपार्टमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके हेड को अपॉइंट करने का मुख्य काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो रिक्रूटमेंट करते हैं, जरूरत पड़ता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उनकी मदद करता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू अप्रूव द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड हुए वो अब अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, उनको जो काम करना है उसके हिसाब से वो बजट बनाते हैं, किसमें कितना खर्चा हो जाएगा, और वो बजट को अल्टीमेटली किसको सौंपते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को सौंपते हैं, और वो बजट के हिसाब से वो क्या करते हैं, वो बजट को अप्रूव करते हैं, यानी कि वो अप्रूव करते हैं कि उस काम को करना है कि नहीं करना है, बजट ज्यादा है कम है, उसको अप्रूव करने का काम, फाइनली उसको अप्रूवल देने का काम किसका होता है बच्चों, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू इवैल्यूएट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, कैसे उनके परफॉर्मेंस को और बेटर किया जा सकता है, ये सारा का सारा चीज को इवैल्यूएट करना और कंट्रोल करना किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये भी काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, टू टेक डिसीजन ऑफ अंडरटेकिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, यानी कि कोई नया प्रोजेक्ट को अगर करना है, कोई नया काम को करना है, कोई नया बिजनेस यूनिट ओपन करना है, या कोई नया मशीन लाना है, या कोई नया ब्रांच ओपन करना है, कोई भी नया प्रोजेक्ट लाना है, कुछ भी नया काम करना है, इसका डिसीजन कौन लेता है बच्चों, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, टू मॉनिटर बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण चल रहा है, यानी पॉलिटिकल किस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है, देश के अंदर फाइनेंशियल किस तरह का सिचुएशन चल रहा है, लोगों का क्या फीडबैक है, ये सारी की सारी चीजें जिससे उनका बिजनेस प्रभावित होता है या हो सकता है, इसका भी ख्याल कौन रखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट रखता है, राइट। उनको एनालाइज करता है और जो करने की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। और लास्ट लिखा हुआ है टू कंट्रोल ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि फाइनल वही जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट सारी की सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एज पर द प्लान हो, जैसा हमने गोल्स बनाए, जैसा हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसके हिसाब से सारे प्लान्स हो, इसको इंश्योर करने का, मेक श्योर करने का कि ताकि उसी तरह से सारा काम हो जैसा हमने प्लानिंग किया था, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों, टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, राइट। तो ये था टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं और अब बात करने वाले हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है बच्चों, जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के जितने हेड्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो लिखिए, टू लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में ये क्या काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो काम करवाना चाहता है उसको ये लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, लोअर लेवल से जो रिपोर्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, जो परफॉर्मेंस आता है, उसको टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। तो एक तरह से टॉप लेवल को और लोअर लेवल को ये क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं, ब्रिज करने का काम करते हैं। दूसरा काम क्या है, to interpret the policies prepared by top level management, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाया, जो प्लान बनाया, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए, जो गोल्स बनाए ना, उनको इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, उसको बताने का काम करते हैं, किसको, टू लोअर लेवल मैनेजर्स, यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स तक जितने भी पॉलिसीज है, जितने भी प्लान्स है, जितने भी गोल्स है, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, उनको पहुंचाने का काम, उनको समझाने का काम, उनको बताने का काम, लोअर लेवल मैनेजर्स को बताने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजर्स को ही ये काम करना पड़ता है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ टू सेलेक्ट एंड रिक्रूट सुपरवाइजरी स्टाफ
ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजरी स्टाफ्स होंगे उनको सेलेक्ट करने का और रिक्रूट करने का दायित्व तो किसका होता है, इन डिपार्टमेंटल हेड्स का होता है। अपने डिपार्टमेंट के लोगों का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट यही लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू असाइन एक्टिविटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, यानी कि प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी ड्यूटी, रिस्पांसिबिलिटी या एक्टिविटीज करने की जरूरत है उसको असाइन करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करता है। यानी कि अपने डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर्स लोग हैं ना उनको वो बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ताकि जो भी हमारे गोल्स है, हमारे प्लान्स है, उनको टाइमली समय से हम लोग क्या कर सके बच्चों, उसको इंप्लीमेंट कर सके, उनको हम कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू मोटिवेट पीपल टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी एंड रिवॉर्ड देम प्रॉपर्ली, मतलब कि अपने जो भी डिपार्टमेंट है वहां के लोगों को क्या करना, मोटिवेट करना, इंकरेज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो लोग हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकें। और जब जब वो करें ऐसा तो उनको क्या करना है, रिवॉर्ड देना है, उनको इंकरेज करना है, प्रमोट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रोडक्टिविटी को उनके अंदर से निकाल पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, टू सबमिट रिपोर्ट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी सिचुएशन हुआ उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक उनको क्या करना है, रिपोर्ट करना है ना। याद है हम लोग रिस्पांसिबिलिटी के केस में समझे थे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ओन डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के विषय में टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, टाइम टू टाइम ये रिपोर्ट सबमिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट, देखो वैसे तो इसका जिम्मेदारी खुद के डिपार्टमेंट के प्रति होता है बच्चों, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट एक यूनिट है, हमेशा टीम स्पिरिट की बात करता है ना, तो अदर डिपार्टमेंट के साथ भी उनको क्या करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए जो जरूरी है वो सारा चीज अचीव किया जा सके। तो अपने डिपार्टमेंट का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी क्या करना है, कोऑपरेट करना है, एक साथ मिलकर काम करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है, टू कीप अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द लोअर लेवल मैनेजर्स, यानी कि उनके नीचे के जो मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं, जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स हैं, उनके एक्टिविटी को वॉच करना, देखना, और अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सिखाना, उनको समझाना, उनको बताना, और अच्छा कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना, इंकरेज करना और रिवॉर्ड करना। ठीक है बच्चों, तो ये था मिडिल लेवल मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस। अब आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है बच्चों, क्यों, क्योंकि यही लोग होते हैं जो वर्कर के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में रहते हैं, डायरेक्ट टच में रहते हैं, यही लोग एक्चुअली काम करवाते हैं, है ना। चलो पढ़ते हैं, पहला क्या लिखा है, टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ये क्या करते हैं, लिंक का काम करते हैं, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो बोलता है वर्कर्स लोग से करवाने के लिए, ये वो काम को वर्कर लोगों को करवाते हैं, तो वर्कर लोगों को मिडिल लेवल मैनेजमेंट से क्या करते हैं, ये लोग जोड़ देते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेक प्लानिंग इन एग्जीक्यूटिंग डे टू डे ऑपरेशन, देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जनरली बड़े बड़े या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, ये लोग डे टू डे ऑपरेशन में, मतलब आज के दिन क्या करना है, आज के दिन कैसे करना है, आज के दिन कितना प्रोडक्शन करना है, इन सारी चीजों का डिसीजन कौन लेता है, लोअर लेवल मैनेजर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमंग द वर्कर्स, डेली बेसिस पे जो वर्कर्स हैं उनको काम बांटने का, उनको काम देने का जिम्मेदारी किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स, यानी कि ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को देने का भी दायित्व तो किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है, क्यों, क्योंकि वही लोग एक्चुअली वर्कर और जो हमारे लेबर्स होते हैं उनके साथ डायरेक्टली वही कनेक्शन में रहते हैं, वही कनेक्टेड रहते हैं, तो ऑर्डर उनको ही देना पड़ेगा, नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, टू इंश्योर प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, देखो ये क्योंकि वो खुद देखते हैं कि वर्कर हमारे किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है, उनका ही एक्चुअली में दायित्व बनता है कि वहां का कंडीशन कैसा रहे, सेफ रहे और प्रॉपर रहे, यानी कि जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लेबर हैं, उनको एक साफ सुथरा, सही, अच्छा एक कंडीशन मिले, एनवायरनमेंट मिले, एटमॉस्फेयर मिले, ताकि अपने काम को वो अच्छी तरह से कर सके। तो वर्कर की सेफ्टी का, वर्कर की सिक्योरिटी का, वर्कर को अच्छा कंडीशन मिले, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, इसको इंश्योर करने का काम किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेक अरेंजमेंट फॉर द नेसेसरी फैसिलिटीज, अलग अलग फैसिलिटीज, एक मे बी फैक्ट्री में जरूरत पड़ता है ना बच्चों,
यानी कि वॉशरूम का सही फैसिलिटी है कि नहीं, लाइट का सही फैसिलिटी है कि नहीं, वाटर का सही फैसिलिटी है कि नहीं, चाय कॉफी यानी कि थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट वगैरह का फैसिलिटी है कि नहीं, प्रॉपर एयर वगैरह आने जाने का फैसिलिटी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो नेसेसरी फैसिलिटीज हैं, इनको भी अरेंज करने का दायित्व किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है। क्योंकि एक्चुअली वही काम को ऑब्जर्व करते हैं, वही देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, तो उनको जो भी जरूरी फैसिलिटीज है देने की, वो देने का दायित्व किसका बनता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू रिप्रेजेंट द वर्कर्स वांट एंड ग्रीवेंसेस इन फ्रंट ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो बच्चों, क्योंकि ये वर्कर्स से कनेक्टेड होते हैं ना, तो कई बार वर्कर्स लोगों की भी कुछ जरूरतें होती है, उनका भी कुछ डिमांड होता है, उनकी भी कुछ चाहत होती है, उनकी भी कुछ जरूरत होती है ना, उनकी भी कुछ मांग होती है। तो उस मांग को, उस जरूरत को, या अगर उनका कोई कंप्लेन भी है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, टू प्रिवेंट वेस्टेज एंड मिसयूज ऑफ द रॉ मटेरियल्स, मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी किसी भी चीज का मिसयूज ना हो या वेस्टेज ना हो, इसको भी इंश्योर करना किसका दायित्व है बच्चों, लोअर लेवल मैनेजमेंट का है, ताकि एफिशिएंट प्रोडक्शन हो सके, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज होगा तभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसको भी इंश्योर करने का काम किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोडक्शन फंक्शन स्मूथली, यानी कि प्रॉपर डिसिप्लिन को रखना, जो भी रूल्स बनाए गए उनको फॉलो करना भी और करवाना भी, ताकि हमारे जो भी फैक्ट्री है, हमारा जो प्रोडक्शन का यूनिट है, वहां पे सारे के सारे काम कैसे हो सके, स्मूथली हो सके। और वो कब हो पाएगा बाबू, जब सारे के सारे लोग क्या फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो लोअर लेवल मैनेजर को खुद भी डिसिप्लिन में रहना है और बाकी सारे वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को भी डिसिप्लिन में रखना है। ये किसका दायित्व बनता है, लोअर लेवल मैनेजर्स का ही दायित्व बनता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, टू सबमिट रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट रेगुलरली रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जो भी वर्कर्स का परफॉर्मेंस है, उनके परफॉर्मेंस का डेली रिपोर्ट या टाइमली रिपोर्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है, राइट। तो ये थे हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन बच्चों। अब देखो, क्या आपके एग्जाम में चूंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो क्या आ सकता है, किसी भी तरह का एक फंक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये किस लेवल का फंक्शन हो सकता है, राइट। या आपको किसी का नाम दे देगा और आपको बताए कि बताओ ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, टॉप लेवल से, मिडिल लेवल से या लोअर लेवल से, राइट। तो ये दोनों का दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लेना, समझ लेना, जरूरत पड़े तो और एक दो बार वीडियो देख लेना, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना और समझ लेना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, राइट। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो बच्चों, जरूर से जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगे सारे फ्रेंड के साथ शेयर करो ना यार, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या होंगे, बेनिफिटेड होंगे। ऑलराइट, सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।